जय श्री राधे। प्यारे श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बिल्कुल साफ कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है तो तुम सबसे मुश्किल हालात में भी डटकर खड़े रहोगे। गलतियां होंगी लेकिन तुम सीखकर और मजबूत बनोगे। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक नया सबक होगी। ऐसे में मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो दोस्त जो हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रखेगा। लेकिन मन तुम्हारे काबू में नहीं है। अगर वो तुम्हारे आदेश मानने के बजाय तुम्हें इधर उधर घसीट रहा है तो समझ लो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ऐसा दुश्मन जो तुम्हारे ही भीतर छिपा है, जो तुम्हें डराएगा, गलत फैसले दिलवाएगा, छोटी सी परेशानी को पहाड़ बना देगा और तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास सब धीरे धीरे छीन लेगा। ये वैसा ही है जैसे तुम अपने ही घर में किसी को पनाह दो और वो धीरे धीरे तुम्हारे घर का मालिक बनने लगे। वो तय करने लगे कि तुम कब खुश रहोगे, कब उदास, कब गुस्सा करोगे, यहां तक कि तुम्हारी नींद और तुम्हारा चयन भी उसके हाथ में हो जाए। श्री कृष्ण का कहना था, अगर मन पर नियंत्रण है तो तुम अंदर से आजाद हो। तुम्हारा मन तुम्हें सहारा देगा, हिम्मत देगा और हर गिरावट के बाद उठाकर फिर खड़ा कर देगा। लेकिन अगर मन नियंत्रण से बाहर है तो वो तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें तुम्हारे ही डर, गुस्से और लालच में डुबो देगा और तुम हारते जाओगे, कभी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर से। सच्ची जीत बाहर के युद्ध में नहीं बल्कि इस अंदर के युद्ध में है, जहां जीत का मतलब है अपने मन को अपना साथी बना लेना, मन को काबू में करना। सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। ये वैसा काम नहीं है जो एक दो दिन में हो जाए। अर्जुन ने भी युद्ध के बीच श्री कृष्ण से यही कहा था, हे माधव, मन तो बड़ा चंचल है, इसे वश में करना मानो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। सोचिए, हवा को पकड़ना नामुमकिन है ना? वो एक पल इधर है, अगले ही पल उधर, और मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम सब रोज ये महसूस करते हैं। कभी अचानक किसी बात पर गुस्सा उबल पड़ता है, कभी बिना किसी ठोस कारण के मन डर से भर जाता है, और कभी कोई इच्छा ऐसी उठती है कि हमें खींचकर अपने साथ बहा ले जाती है, भले ही हमें पता हो कि वो रास्ता सही नहीं। ये मन कभी बचपन की याद में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है, और वर्तमान जिसे हम जी सकते हैं वो हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण ने एक गहरी, बेहद सटीक बात कही। उन्होंने कहा, अभ्यास और वैराग्य से, हे अर्जुन, मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास यानी रोज रोज बार बार सही दिशा में मन को मोड़ने का प्रयास। ये एक दिन का काम नहीं, ये तो जैसे पानी पत्थर पर गिरकर धीरे धीरे उसे गढ़ा बनाता है, वैसे ही छोटे छोटे कदम रोज उठाने होते हैं। वैराग्य, इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। इसका मतलब है आसक्ति को छोड़ना, मन को यह समझाना कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब जीवन का हिस्सा है और इनमें उलझकर अपना संतुलन खोना ही असली हार है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, मन को वश में करना कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये कोई जन्मजात वरदान नहीं बल्कि अभ्यास और वैराग्य से मिलने वाली उपलब्धि है, और जिसने ये पा लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक, अभ्यास, प्रैक्टिस। देखो, मन को काबू में करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये वैसे ही है जैसे तुम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो। पहले दिन गिरते हो, दूसरा दिन थोड़ा संभलते हो और धीरे धीरे बैलेंस आ जाता है। अभ्यास का मतलब है रोज रोज छोटी छोटी कोशिशें करना, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न लगे। सुबह उठते ही फोन उठाने की बजाय बस 5 मिनट चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो और मन को देखो कि वो कहां कहां भाग रहा है। तुम देखोगे, एक पल में मन नाश्ते की सोचने लगेगा, अगले पल कल की कोई लड़ाई याद आ जाएगी, फिर किसी डर की बात, फिर किसी सपने की। उस समय उसे डांटो मत, बस धीरे से पकड़कर वापस लाओ, जैसे मां छोटे बच्चे को धीरे धीरे गोद में खींच लेती है जब वो इधर उधर भागता है। और ये हर दिन करो। दिमाग कहेगा, अरे आज तो टाइम नहीं है, कल करेंगे, लेकिन यही तो असली लड़ाई है। हर दिन थोड़ी देर अपने विचारों को देखो, अभी मैं क्या सोच रहा हूं, ये विचार मुझे कहां ले जा रहे हैं। और अगर लगे कि मन बेकार की बातों में उलझ रहा है तो खुद से कहो, रुको,
ये रास्ता सही नहीं है। धीरे धीरे तुम खुद देखोगे कि मन तुम्हारी बात सुनने लगेगा। 2. वैराग्य, डिटैचमेंट। अब ये सुनते ही कई लोग सोचते हैं मतलब सब छोड़ देना पड़ेगा, घर, परिवार, पैसा। नहीं, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन से भागो। वैराग्य का मतलब है चीजों को पकड़कर बैठना छोड़ देना। जैसे अगर बारिश हो रही है और तुम्हें ऑफिस देर से पहुंचना पड़ेगा, तो चिड़चिड़ाने की बजाय ये स्वीकार करना कि ये मेरे बस में नहीं है। या अगर तुमने मेहनत की और परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, तो निराशा में डूबने की बजाय बस सोचो, मैंने अपना कर्म किया, फल भगवान पर छोड़ा। श्री कृष्ण ने कर्म योग में यही सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो। फल की चिंता करना वैसे ही है जैसे बीज बोकर हर घंटे गड्ढा खोद कर देखना कि पौधा निकला या नहीं। इससे पौधा नहीं निकलेगा, उल्टा बीज खराब हो जाएगा। वैराग्य का मतलब है चीजों से जुड़ना तो है, लेकिन उन पर पूरी तरह निर्भर न होना। प्यार करो, मेहनत करो, सपने देखो, लेकिन अगर कभी वो चीज तुमसे छिन जाए तो तुम्हारा मन बिखर न जाए। तुम्हारे अंदर ये भरोसा हो कि ईश्वर जो करेगा भले के लिए करेगा। मन को जीतने का असली खेल यही है, रोज रोज का अभ्यास और पकड़ छोड़ देने की कला। एक हाथ से मेहनत करो, दूसरे हाथ से छोड़ना सीखो, ताकि तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बने, दुश्मन नहीं। जब हम अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में शायद मन हमारी बात सुनने से मना कर दे। तुम कहो शांत हो जा, और वो कहे नहीं, अभी तो मैं डरूंगा, गुस्सा करूंगा, उलझूंगा। लेकिन अगर तुम रोज रोज थोड़ा थोड़ा धैर्य के साथ उसे समझाते रहो, तो एक दिन वो तुम्हारी आवाज पहचानने लगता है। फिर जैसे बच्चा अपनी मां के इशारे पर चलना सीख जाता है, वैसे ही मन भी तुम्हारे इशारों पर चलना शुरू कर देता है। वैराग्य अपनाना, इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो या अपने आप को भावनाओं से काट लो। नहीं, इसका मतलब है कि जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है उस पर दिल को बोझ मत बनने दो। जैसे बारिश हो रही है, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लेकर निकल सकते हो। वैराग्य ऐसा ही है जो बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना और अपना ध्यान उस पर लगाना जो बदला जा सकता है। जब ये दो चीजें, अभ्यास और वैराग्य, जीवन में आ जाती हैं, तो मन की बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती है। वो अंदर का शोर जो हर समय तुम्हें थकाता रहता है, वो कम हो जाता है। तुम पाओगे कि रात में नींद गहरी हो रही है, छोटी छोटी बातें अब तुम्हें हिला नहीं पाती, और वो परेशानियां जो पहले तूफान जैसी लगती थीं, अब बस हल्की सी हवा लगने लगती है। याद रखो, मन को हराना ताकत से, दबाव से, जबरदस्ती से संभव नहीं। अगर तुम बल से उसे दबाओगे तो वो और जोर से पलटकर तुम्हें गिरा देगा। मन को जीतना है तो उसे प्रेम से समझाना होगा, धैर्य से पकड़ना होगा, और धीरे धीरे उसकी आदत बदलनी होगी। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। क्योंकि बाहर के युद्ध जीतना आसान है, लेकिन भीतर का युद्ध वो सबसे कठिन है। और जो इस युद्ध में विजयी होता है, उसके लिए जीवन की कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती। तो आज से अपने मन को समझना शुरू करो, उससे लड़ाई मत करो, उससे संवाद करो, उसे प्रेम से दिशा दो, और जब वो भटक जाए तो गुस्सा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसे वापस सही रास्ते पर लाओ। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो मन आज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, कल वही तुम्हारा सबसे सच्चा और मजबूत साथी बन जाएगा। क्योंकि जब मन तुम्हारे साथ है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, तुम हारोगे नहीं, तुम जीत कर ही निकलोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मन को जीतना सबसे कठिन है, पर जो इसे जीत लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। मन की चंचलता को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लो। मान लो तुमने तय किया कि आज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करोगे। अलार्म बजा, लेकिन मन ने कहा थोड़ी देर और सो लेते हैं, कल से करेंगे। यह मन की पहली चाल है, टाल मटोल। अगर इस पल तुमने मन को हां कह दिया तो समझ लो मन तुम्हारा मालिक बन गया और तुम उसके गुलाम। अब कृष्ण का तरीका क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अपने नियंत्रण में लाने के लिए उसे अनुशासन का स्वाद चखाओ। यानी जब मन कहे आराम कर लो, तो तुम कहो नहीं, पहले कर्म करेंगे फिर आराम। ये ठीक वैसा है
जैसे बच्चे को शुरू में पढ़ाई कराने में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। उदाहरण, गुस्से पर नियंत्रण। कल्पना करो, ऑफिस में किसी ने तुम्हारे काम पर बेवजह उंगली उठा दी। पहली प्रतिक्रिया, मन कहेगा जवाब दो, चीख दो। लेकिन अगर उस समय तुम गहरी सांस लेकर चुप रहे तो तुमने मन को सिखा दिया, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरा सेवक है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो जब भी गुस्सा आए उसे तुरंत प्रतिक्रिया में मत बदलो, पहले रुक कर मन को शांत करो। उदाहरण, इच्छाओं का तूफान। मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा इम्तिहान है इच्छाएं। मान लो तुम्हारे पास नया फोन लेने की तीव्र इच्छा है, हालांकि पुराना फोन अभी ठीक ठाक काम कर रहा है। मन बार बार कहेगा ले ले, EMI पर ले ले, सबके पास है। अगर तुमने तुरंत मान लिया तो तुम मन के बहाव में बह गए। कृष्ण यहां कहते हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है। तो मन को शांत करना है तो इच्छाओं पर ब्रेक लगाना सीखो। सोचो, क्या यह जरूरत है या बस मन का खेल है? यह सवाल ही मन की चाल तोड़ देगा। उदाहरण, ध्यान का अभ्यास। कृष्ण के अनुसार अभ्यास, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है। जैसे तुम रोज 10 मिनट ध्यान करना शुरू करो, बस आंखें बंद, सांस पर ध्यान और मन को भटकने से रोकने की कोशिश। शुरू में मन 100 बार भटकेगा। कभी सोचोगे रात का खाना क्या बनेगा, कभी याद आएगा कल बिल भरना है। लेकिन हर बार जब तुम मन को वापस सांस पर लाओगे तब तुम उसे धीरे धीरे नियंत्रण में ला रहे हो। उदाहरण, फल की चिंता छोड़ना। मान लो तुमने इंटरव्यू दिया है, अब परिणाम आने तक मन बेचैन है, पता नहीं चयन होगा या नहीं, क्या होगा? कृष्ण यहां कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपना पूरा ध्यान काम पर रखते हो और नतीजे को ईश्वर पर छोड़ देते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। फल की चिंता मन को अस्थिर बनाती है और कर्म पर ध्यान उसे स्थिर रखता है। अभ्यास प्लस वैराग्य का मेल। अभ्यास के बिना वैराग्य अधूरा है और वैराग्य के बिना अभ्यास कमजोर। मान लो तुम रोज खुद को अनुशासित रखने का अभ्यास करते हो। सुबह समय पर उठना, सही खाना, पढ़ाई या काम में फोकस रखना, और साथ ही वैराग्य रखते हो, जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं उन्हें छोड़ देना। तो देखना, तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। श्लोक अध्याय 5 श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ, जो व्यक्ति योग युक्त है, जिसका मन और इंद्रियां वश में है, वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जीवन में प्रयोग। अगर तुम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हो तो दुनिया के बीच रहते हुए भी भीतर से शांत रह सकते हो। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। निष्कर्ष, आधुनिक जीवन में प्रयोग। सुबह की शुरुआत, दिन के पहले 10 मिनट सिर्फ मौन में बैठो, गहरी सांस लो और मन को स्थिर करो। दिन भर का ध्यान। किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद से पूछो, ये मेरे मन का गुलामी है या मेरी आत्मा का निर्णय? रात की समीक्षा। सोने से पहले 2 मिनट अपने दिन को याद करो, कहां मन तुम्हें बहका कर ले गया और कहां तुमने उसे संभाला। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, मनुष्य के पास दुनिया जीतने से पहले अपना मन जीतने का अवसर होता है। जो इसे गंवा देता है वह सच्ची विजय से वंचित रह जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन पर विजय पाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये रोज के अभ्यास, संयम और सही दृष्टिकोण से संभव होता है। आइए जानते हैं 5 व्यावहारिक स्टेप्स जो कृष्ण ने गीता में हमें सिखाए हैं। एक, सुबह मन को दिशा दो। कृष्ण कहते हैं, जैसे सुबह का सूरज पूरे दिन का संकेत देता है, वैसे ही सुबह के विचार पूरे दिन का स्वरूप तय करते हैं। उदाहरण, मान लो तुम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हो, वहां कोई नकारात्मक खबर दिखी और दिन भर तुम्हारा मूड खराब रहा। अगर इसकी जगह सुबह 5 मिनट गहरी सांस लेकर आज मैं शांत और संयमी रहूंगा, ये संकल्प लो, तो दिन भर तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करेगा। प्रयोग, उठते ही 3 गहरी सांसें लो। एक सकारात्मक वाक्य खुद से कहो, मेरा मन आज मेरे आदेश मानेगा। 2, ध्यान मेडिटेशन को आदत बनाओ। कृष्ण ने ध्यान को मन के नियंत्रण की सबसे शक्तिशाली कुंजी कहा। ध्यान के अभ्यास से मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। उदाहरण, मान लो ऑफिस में मीटिंग के बीच अचानक तुम्हें गुस्सा आ गया।
अगर तुम्हारा मन ध्यान का अभ्यास कर चुका है तो वो तुरंत कहेगा, पहले शांत हो फिर जवाब दो। और ये एक आदत से ही आता है। 10 मिनट आंखें बंद कर बैठो, केवल सांस के आने जाने पर ध्यान दो। अगर मन भटके तो धीरे से वापस लाओ। 3 इच्छाओं पर ब्रेक लगाना सीखो। कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं को पूरी तरह खत्म मत करो, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखो। उदाहरण, तुम्हें अचानक महंगा कपड़ा खरीदने का मन हुआ, जबकि तुम्हारे पास पहले से अच्छे कपड़े हैं। अगर तुम तुरंत खरीद लेते हो तो मन को जीतने का मौका खो देते हो। लेकिन अगर सोचते हो, 1 हफ्ता इंतजार करूंगा फिर फैसला लूंगा, तो अक्सर पाओगे कि वो इच्छा अपने आप खत्म हो गई। हर नई इच्छा को 48 घंटे तक टालो। इस दौरान खुद से पूछो, ये जरूरत है या बस चाहत। 4 प्रतिक्रिया देने से पहले विराम लो। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। उदाहरण, कोई तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट पर नकारात्मक कमेंट करता है। मन कहता है, तुरंत जवाब दे दो। लेकिन अगर तुम 5 सेकंड रुककर सोचते हो, क्या यह जवाब मेरे स्तर को गिरा देगा, तो तुम मन के गुलाम बनने से बच जाते हो। प्रयोग, हर गुस्से वाले पल में 5 सेकंड की चुप्पी जवाब देने से पहले गहरी सांस 5। फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। कृष्ण ने कर्म योग में साफ कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उदाहरण, तुमने परीक्षा दी है। अगर तुम नतीजे के बारे में दिन रात सोचते रहोगे तो मन बेचैन रहेगा। लेकिन अगर तुम अगले काम पर ध्यान दे दोगे तो मन शांत रहेगा और ऊर्जा सही जगह लगेगी। प्रयोग, अपना ध्यान आज मुझे क्या करना है पर रखो। जो काम हो चुका है उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। निष्कर्ष, अगर तुम इन 5 स्टेप्स को रोज के जीवन में अपनाते हो, सुबह मन को दिशा देना, ध्यान की आदत बनाना, इच्छाओं पर ब्रेक लगाना, प्रतिक्रिया से पहले विराम लेना और फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश का पालन करने लगेगा। और जिस दिन मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, उस दिन तुम जीवन में ऐसी शक्ति महसूस करोगे जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट चेतावनी दी है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसका मन उसे ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो अंत में विनाश की ओर होते हैं। 1 मन की चंचलता, निर्णय की बर्बादी। मन अगर नियंत्रण में न हो तो एक पल में अच्छा निर्णय भी गलत बन सकता है। उदाहरण, मान लो तुम व्यापार में हो, एक छोटी सी अफवाह सुनकर बिना सोचे समझे निवेश निकाल लेते हो और बाद में पता चलता है कि वो अफवाह झूठ थी। क्यों? क्योंकि उस समय मन डर से भर गया और तुमने तर्क को दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। कृष्ण कहते हैं, चंचल मन निर्णय को धुंधला कर देता है और धुंधला निर्णय गलत परिणाम लाता है। 2 क्रोध, जीवन का विनाशक। मन अगर काबू में नहीं है तो क्रोध पल भर में रिश्तों को तोड़ सकता है। उदाहरण, एक पिता गुस्से में आकर बेटे को अपशब्द कह देता है, बाद में पछताता है, लेकिन बेटा वह शब्द सालों तक याद रखता है। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो लौटते नहीं। गीता में कृष्ण ने चेतावनी दी, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। 3 इच्छाओं की गुलामी, कभी न खत्म होने वाली दौड़। मन अगर बेकाबू है तो इच्छाएं एक के बाद एक जन्म लेती रहती है। उदाहरण, आज कार चाहिए, कल बड़ा घर, फिर और पैसा। ये कभी खत्म नहीं होता और तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति वैसे ही है जैसे पानी के पीछे भागता प्यासा हिरण जो मृग तृष्णा में भटकता रहता है। 4 भय, अवसरों की हत्या। अनियंत्रित मन डर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, जिससे तुम सही मौके खो देते हो। उदाहरण, तुम्हें नई नौकरी का मौका मिला, लेकिन मन कहता है, क्या पता असफल हो जाऊं, और तुम कोशिश ही नहीं करते। कृष्ण ने कहा, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परिणाम का नहीं। इसलिए डर को कारण बनाकर कर्म से पीछे मत हटो। 5 मानसिक अशांति, सुख का हत्यारा। अगर मन काबू में नहीं है तो पैसा, शोहरत और रिश्ते सब होने पर भी सुख नहीं मिलता। उदाहरण, एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, घर, परिवार, नाम, लेकिन उसका मन हर समय बेचैन है। वो दूसरों की तुलना करता है, छोटी छोटी बातों में तनाव लेता है और अंत में
अपने स्वास्थ्य को भी खो देता है।